दी तो ये भी हमने घर में इलाज किया था, सबका टेस्ट करा के। तो जैसे मैंने बताया कि स्टीमर मंगा लिया था, ये इस तरह का था और बहुत चीप ही है। तो मैनर्स में बैठ जा, ये तमीज में, अगर नहीं बन तो अपना उधर बैठ के टीवी देख जरा थोड़ी देर, ठीक है? ऐसे नहीं करते ब्लॉग में। ये क्या कर रहा है? वेलकम बैक टू अगेन एपी ब्लॉग्स। और ये आप देख रहे हैं मेरा छोटा मोटा सा चैनल जो आप चाहते नहीं ग्रो, लेकिन बहुत से लोगों ने पता नहीं क्यों उस पर कंप्लेंटेड अगर वो किसी ने अब किसी और से नाम, ये मेरे चैनल किसी और से नाम से शुरू हो रहा है, ईमेल आईडी नहीं मिल रही जो कंप्लेंट करूँ। मेरे कमेंट बॉक्स भी डिसेबल आ रखा है पीछे से। खैर मैंने कर ले, ये कर ले, आके आपको मतलब घर में हम सारे बहन जो भी मेरी सिस्टर है, ब्रदर है, आएंगे तो मेरे को जैसे कि बच्चे नहीं है उनको पुश करना पड़ता, आओ ना आओ। वो क्या कह रहे हैं बाहर से आ रहे हैं, नहाना नहीं है, हाथ मुँह धोया जी अच्छे से, बस ठीक है, हम क्लीन है, वही कपड़े। तो मेरे को ये रहता है कि आओ बाहर से। तो इनकी क्या हैबिट है, आएंगे पहले अलमारी खोलनी, कपड़े निकालने, फिर वॉशरूम में जाना। नहीं हम तो सैनिटाइज होके आए हैं बाहर से, मेट्रो में लगा रहता है उसमें। आप कहीं से भी आ रहे हो, कोई भी सरफेस से आ रहे हो, कहीं भी ये ऐसा वायरस है, कहीं भी होगा तो हाथ में टच हो जाता है, कभी से भी कहीं से भी। और ये नॉर्मल वाला मास्क लगा के सोचते हैं कि जी हमने जंग जीत ली, 10 रुपये 20 रुपये वाले, तो उससे जंग नहीं जीती जाती है। आप थोड़ी देर प्रोटेक्ट रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये मैं अपने घर की ही बात है, ये किसी और को अगर बुरी लगे तो सॉरी, उनके लिए नहीं, क्योंकि मेरे खुद के बहन भाई और मैं तो घर करती नहीं, क्योंकि मेरे को साइनेस की प्रॉब्लम है, तो एस्थमा वगैरह सराउंडिंग तो ये होती रहती है मेरे को, तो मुझे बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपने आप को। यहाँ बैठा इसे चैन है, वरना ये बाहर दरवाजे के मेरे खड़े रहता था। क्या हुआ है, कमरे में नो एंट्री थी, तो कहता था क्या हो गया है, नहीं आ सकते? मैं कहा नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। तो क्योंकि मेरा 2 साइड बालकनी नहीं है, एक ही साइड बालकनी है, तो बालकनी भी वहाँ बाहर थी और घर में रहना टू मच वाली प्रॉब्लम। तो खैर ये ऐसे वीडियो मैं भी बताती हूँ हुआ क्या है। मैंने आपको पूरी बताई है कि हुआ कैसे है, बाहर से हम इस कीटाणु को लाए कैसे, इस वायरस घर में आया कैसे, जबकि हम घर में आइसोलेट थे। उस दिन के बाद बताया गया तो ठीक है, इसका काम तो मैंने तो वहाँ से हम निकल के आ रहे हैं। ये थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा है भाई, सॉरी, बच्चा है, इग्नोर मारा थोड़ा सा। तो हम वहाँ से आए और निकले, और फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे एक ही रूम में, मिडिल क्लास है यार, एक ही रूम में एसी लगा रखा है, तो हमने चलाया एसी वगैरह, तो एक ही रूम शेयर कर लिया। उसको फीवर था उस टाइम तक, हमने टेस्ट नहीं कराए थे। तो फिर होता क्या है जैसे ही मैंने उसका बेड शेयर किया, तो हमने एक ही बेड पे मतलब सो गए रिहाइश में। तो फिर भी रियाज में थोड़ी सी मैंने ऐसे बोला भी, तो दूर रह गए लेट बेड बेटा, हमें दिक्कत तो शायद तुझे ना हो। तो ऐसे तो क्योंकि डाउट तो थे, लेकिन फिर भी तक वायरल है तो शायद क्या पता फीवर भी है, तो बच्चों को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए ज़्यादा था। क्योंकि घर में हमारे है नहीं, हमें एक दूसरे को सबको देखना है और खुद ही खाना पीना खुद ही बनाना है। चलो फिर ये हुआ, और दूसरे दिन सडनली मैंने देखा, उठते ही उठा मैंने, अच्छे उठा, मेरी सिस्टर एक बाहर से आई थी अपने ऑफिस से, तो डायरेक्ट क्या बोलना बोल। मैं बोलना चाहता हूँ हेलो, मैं उलियांश, और अब मैं शैतानी करता हूँ और मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ फ़ोन देखता हूँ। और कुछ है, और कुछ शेयर करना चाहता है? अच्छा, जिस दिन हम बीमार हुए थे, हम कहाँ पर खड़ा होता था तू? बाहर रहता था मैं। तो आगे तो एक दिन में वो फूट एक फूट गई थी, वो जो नीचे वो टूट गया था हमारा। बहुत सारी चीज़ें बताएगा जो खुद भी याद नहीं है। तो पहले मैं इसको ना फेसबुक से लग रहेगा कि कमरे से, क्योंकि मैंने फैन में बंद करना पड़ता है क्योंकि वीडियो बनाते कि वॉइस ना आए। क्योंकि मेरा स्टार्ट करते हैं अपनी कोविड की जर्नी के बारे में बताते हैं। पहले मैं इसको
भेज दो भाई, माइंड मत करना, बच्चे हैं, थोड़ा सा इंटरफेयर करते ही है। तो फिलहाल रेयांश को तो मैंने रूम से बाहर भेज दिया है, क्योंकि कह रहा आप मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। तो बहुत सारी बातें जो हो चुकी है ना उसे कल ही कल बोलेगा। और अब भी शिकायतें खुद ही कह रहा है कि हम बोलते पढ़ता नहीं है, तू टीवियाँ देखता है ये, तो वो पढ़ता भी है, थोड़ा डांट के रखना पड़ता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, मेरा थिंग्स है पर्सनली। तो आगे बढ़ते हुआ ये। और सेकेंडली नेक्स्ट डे मेरे को मतलब मॉर्निंग तक ठीक था, टी वगैरह लिए हमने, ना मोस्टली नाश्ता किया। तो सिस्टर को भी शायद मुझे लग रहा था सिम्टम थे, अब वो बाहर से आई, सैनिटाइज किया, तो मैंने फिर भी शायद वॉश की बर्तन वर्तन और चाय वगैरह हम बैठे, उन्होंने मास्क उतार के यहाँ मेरे सोफे पे फेंक दिया था आके, क्योंकि वो बहुत से लोगों में काम करते हैं, बैठते उठते हैं, तो शायद ये ऐसे नहीं कि उनके चैम्बर में कोई आता नहीं। और हम खैर वो जो भी है, फिर हम देखा तो मतलब धीरे धीरे शुरू हुआ, नाश्ता किया, बैठा, तो उसी डे से मुझे फीवर शुरू हो गया। लगा ये क्या हो गया भाई अचानक, इसको भी फीवर हो रहा था। तो 103, 102, 103 इतना होता रहा। तो मुझे एक दिन तो मैंने देखा कि भाई नहीं हो रहा, तो मैंने पट्टियाँ वट्टियाँ रखनी शुरू करी। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कैमरा उठाएं या फ़ोन को उठा के ऐसे ब्लॉगिंग करना मैं शुरू करूं, क्योंकि वो अपने नेचर में है नहीं कि भाई ये दिखा दो, डोनेशन के 1000। लेकिन बहुत से लोग दिखाते हैं, तो मुझे लगता है जब हम कभी किसी चीज़ को दिखाएं या डोनेट करेंगे या देंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि लोग देखें ना, मोटिवेट हो। कि आज तक जो बॉयज़ था, जो जानकार थे हमारे, हमने उन्हें फ़ोन किया, तो मैंने पूछा भाई क्या तेरी तबीयत ठीक है? कह रहा नहीं दीदी, मुझे भी फीवर वगैरह हो रहा है और इतना इतना। तो मैं कहा चल दोनों दवाइयाँ लेके आते। तो मुझे थोड़ा सा डाउट उस दिन होने लग गया था कि हमें फीवर आ रहा है। तो मेरा डाउट फिर मेरी सिस्टर पे गया, मैं क्या मैंने इसके बैग शेयर कर लिया, तो मुझे लग रहा है हमें कोविड हो चुका है। बेसिकली हम इल थे, हम सब सफरिंग हो गए थे, सब बंदे। और फिर क्योंकि अगर मेरे को होता तो चलो ठीक है, शायद फीवर है, वायरल है, हो सकता है हो गया हो, बट वही सिम्टम्स, वॉमिट मुझे जो हुई थी, वॉमिट वगैरह होनी शुरू हो गई थी, लूज मोशंस हो गए थे, और उसके बाद फीवर 102, 103 इस तरह से लगा रहा। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस वीडियो को शूट कर लूँ और फिर उस पर इंटरनेट पे डालूँ या अपने ब्लॉग को बताऊँ या लोगों को बोलूँ कि इस तरह से हो रहा है, कि सीरियसली नहीं थी उसमें इतनी, मेरे में तो नहीं थी, लोगों में होती होगी तो होती होगी भाई। मैंने अपनी शेयर किया आपसे जर्नी, तो मेरे में नहीं। बॉयज़ था, उसको बुलाया तो बोला दीदी मेरे को भी मंगाई। मैं वही लोकल डॉक्टर बोलते जो वायरल है, वो भी ऐसे वायरल है, कैसा वायरल है जो हुआ नहीं। तो भाई फिर दवाई ले ली, कुछ नहीं हुआ, 7 चक्कर आ रहा था, फिर 103। तो जो मतलब उसने कुछ पैरासीटामोल वगैरह ही दी हुई थी। मैंने जब घर पे आके देखी तो उसने लोकल दवाइयाँ वैसी ही दे रखी थी कुछ। मैंने कहा गला मेरा जाम हो रहा, स्मेल नहीं आनी शुरू हो, ख़त्म हो गई थी उस टाइम से हल्के से, जो कि क्या हुआ, स्मेल हमें आनी ख़त्म हो गई। तो मुझे भी नहीं आ रही थी। फिर वो मैं कहा पता नहीं स्मेल क्यों नहीं आ रही। तो मैंने फिर फ़ोन की और इंटरनेट की, तो इंटरनेट से सारी जानकारी हम कलेक्ट कर रहे थे, इकट्ठी कर रहे थे, भाई ऐसे क्या होता है, क्या ये सिम्टम वही है। तो हमें समझ में आएगा सिम्टम कोविड वाली है। तो मैंने लोकल ना जाते हुए अपना प्राइवेट भाई बुलाया डॉक्टर को और उनसे कहा टेस्ट कर दो, ये PCR जो भी है वो जो 24 घंटों में आती है रिपोर्ट। तो भाई लोगों की 48-40 घंटों में आ रही थी, लेकिन हमारी 24 आवर में आ गई थी। तो हम लोग पॉजिटिव थे, वो भी मैं भी, और हम अरे तो थोड़ा मेरे ये रहा कि पॉजिटिव हो गए। पहले लगा कर रहे सारी चीज़ें और फिर एकदम अचानक बम फूटा। तो काम किया अपने आप को, थोड़ा लाइक सबको बोला ठीक है बीमारी है, ठीक हो जाएगी। मेरी सिस्टर के लिए डॉक्टर ने बोला आप इसे एडमिट कर दो। तो मैंने कहा जिस टाइम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही,
चीज़ें नहीं मिल रही है तो हम, और हॉस्पिटल में जो बंदे हैं भी नहीं, मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है जो कोविड, जिनको कोरोना हुआ भी नहीं है, कोविड से वायरल से वो इन्फेक्टेड नहीं है, उन लोगों को भी मार दिया जा रहा है और बोल रहे हैं कि ये इसको कोविड था, इसको तो इन्फेक्शन की तरह से हम घर के सोचा कि नहीं, हम इतने बंदे हैं नहीं हमारे घर में, हम अपना आप आइसोलेट हो जाएंगे और अपना करेंगे। तो डॉक्टर बोले ठीक है, कोई नहीं, आप हमें बताइए क्या खाना है क्या पीना है, जाकि कुछ इन्फॉर्मेशन हम नेट से ले ही लेते क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं। तो फिर मैंने पूछा तेरे को स्मेल आ रही है? कह रही नहीं मुझे स्मेल नहीं आ रही। तो मैंने कहा गले में कोई दिक्कत है? उसने कहा नहीं मेरे को गले में दिक्कत नहीं, गले अभी हमारा आज तक मेरा भी धीरे धीरे ठीक होगा शायद। तो गला तो उस टाइम जा ही चुका था और फीवर तो हो ही रहा था। तो उन्होंने अपनी मेडिसिन, मल्टीविटामिन्स वगैरह, और हम डॉक्टर नहीं है, ये याद रखना, अपने डॉक्टर से हमेशा कंसर्न करना और बोलना में ये इश्यूज़ है ये नहीं। फिर हम उससे ऑनलाइन जुड़े रहे, रिपोर्ट्स आजकल फ़ोन्स पे आ जाती हैं क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो भाई बच्चे हमारा नेफ्यू जो से आप मिले, वो भी छोटा था, मेरा ब्रदर आया हुआ था, तो उसको भी थोड़े थोड़े इन्फेक्शन थे। तो हमने उसे कहा तू हॉल में शिफ्ट हो जा, तू इधर उधर मत घूम, क्योंकि उस टाइम सनी को काफ़ी हो ही गया था, मोस्टली वो भी धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। तो हमने क्या क्या मौसमियाँ, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, और क्योंकि लोकली जल्दी आता नहीं, हम मार्केट में कोई जा नहीं सकता था, कभी कोई एक बंदा ठीक नहीं था, जब तक वो ठीक था वो भी। फिर हमने उसे कहा कि तू भी अगर नहीं है तो तू ऐसा कर, अलग होल में हो जा 4-5 दिन। उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। तो उसे कहा मैं तो मुझे ठीक लग रहा है अपने आप में, तो मैं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं चलो ठीक है। तो उसी से चीज़ें, जूसेस वगैरह, मतलब ऑरेंज जूसेस विटामिन जिसमें हो वही दिए, पाइनएप्पल, ठीक है, आपकी कीवी एंड नींबू ऑलमोस्ट है ही, पपैया हो गया, बहुत सारी चीज़ों में आपको मतलब विटामिन सी मिल जाती है। तो हमने जूसेस भी वही मंगाए थे, जूसेस पीने शुरू कर दिए थे भी, जो कि बोलते हैं ठंडी चीज़ें नहीं है, लेकिन हमें बोला कि थोड़ा हेल्दी रहना। तो हमने क्या किया, बॉयल एग होते थे तो मॉर्निंग में बॉयल एग लिए, खिचड़ियाँ बना ली, क्योंकि उस टाइम में ये था वैसे तो खाने का दिल ही नहीं कर रहा था कि हमें खाएँ, क्योंकि एक तो फीवर और दिल ना करे, बिल्कुल कम हो गया था। तो हमने क्या किया, पानी वगैरह ज़्यादा पीना शुरू कर दिया। तो मैंने नेट से भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालनी भी शुरू कर दी थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। पता चला भाई पानी वगैरह पीते रहो आप, जितने भी कमज़ोरी ना आए, और भी जितना पियोगे पानी की कमी की वजह से या कोई ऑक्सीजन लेवल कम ना हो जाए, वजह से आपको फिर कभी हॉस्पिटल में पड़े। क्योंकि आज भी जो ऑक्सीजन की कमी है वो शायद जो लोगों ने पहले से ही ब्लैक कर लिया था, स्टोरेज कर लिया गया था, उठा के खरीद के ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए जो रिफ़िल हो गए, इतने सारे लोग मरे। जिन लोगों को अभी तो आगे आना चाहिए ऐसी महामारी में, वो भी चोरियां कर रहे हैं। इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे आप? आए एक ही चीज़ से जाओगे ऊपर, ठीक, इतना पैसा क्या, 1500 की दवा या 25 हज़ार रुपये में बेच रहे हो, 150 350 के सिलेंडरों को आप 2500 में, 2500 वालों का 45,000। मतलब इतनी शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को। कुछ लोग अच्छे हैं जो आगे काम कर रहे हैं, जिनके पास है, हेल्प कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं और बहुत कुछ करते हैं, जैसे लाइक सोनू सूद हो गए, वो कितना काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, और हमारे रिश्तेदारों ने तो देखे, दिल्ली के सरदारों ने कितनी हेल्प की है, और हर कोविड के बंदों को हर जगह स्टॉक लगा रहा था, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन मिल रही थी कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम भगवान की मेहर है रही हमारे पे, हमने और मुझे लगा उस टाइम कि हमारा डिसीजन सही था। तो हमने स्टीमर वगैरह घर पे ऑनलाइन मंगा ली थी, छोटी सी जो आती हैं,